मूवी की शुरुआत होती है तो हमें टेस नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि उसे हॉस्टल जाना था। तो टेस के मदर और उसका बॉयफ्रेंड नोवा उसे छोड़ने आते हैं। वहीं जब वे रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी रूममेट अपने फ्रेंड के साथ कार्ड खेल रही थी। तो उसकी मदर को ये अच्छा नहीं लगता है, तो वह टेस को बोलती है कि अपना कमरा चेंज कर लो, पर वह मना कर देती है और बोलती है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वहीं अगले दिन टेस अपनी क्लास के लिए जाती है और वह टाइम से पहले होती है। तो वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं एक दिन टेस जब शावर लेकर आती है तो उसे अपने कमरे में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम हार्डिन होता है और उसकी रूममेट का फ्रेंड था और वह टेस की बुक पढ़ रहा था। तो टेस उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलती है। वहीं टेस को हार्डिन काफ़ी दिखता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वहीं थोड़े दिन बाद टेस की रूममेट उसको पार्टी में चलने को बोलती है और वह हाँ कर देती है। जब वह वहाँ जाती है तो वहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और उसमें हार्डिन भी होता है। तो वो टेस को ड्रिंक करने को बोलते हैं। पहले तो वो मना कर देती है पर बाद में वो पी लेती है। वहीं फिर उसको ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलते हैं। तो टेस पहले ट्रूथ लेती है और वह सच बताती है। फिर उससे डेयर करने को बोलते हैं कि तुम्हें हार्डिन के साथ किस करनी है, पर वो मना कर देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब उसे थोड़ा अजीब लग रहा था तो वह नोवा को कॉल करती है और नोवा को पता चल जाता है कि वो पार्टी में है, तो उसे काफ़ी डांटता है। वहीं टेस जब अंदर आती है तो वो एक कमरे में जाती है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी। तो वहाँ पे उसे हार्डिन मिलता है और उससे बोलता है कि मेरा रूम है और उसके पास आने की कोशिश करता है। तो टेस उसे मना कर देती है। वहीं अगले दिन क्लास में हार्डिन भी आ जाता है और मैम उनसे एक क्वेश्चन पूछती है। तो हार्डिन और टेस का आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और जाते हुए उसका फ्रेंड हार्डिन से दूर रहने को कहता है और उसे बोलता है कि वो मेरा स्टेप ब्रदर है क्योंकि मेरी मदर और उसके फादर अब शादी करने वाले हैं। वहीं हार्डिन टेस से बातें करने की कोशिश करता है पर टेस बोलती है कि हमें दूर रहना चाहिए और मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर हार्डिन उसे घूमने जाने को बोलता है तो वो मना कर देती है पर बाद में फिर चले जाती है उसके साथ। तो हार्डिन उसे एक पॉन्ड के किनारे लेके जाता है और वो काफ़ी वहाँ इंजॉय करते हैं और स्विम करते हैं और उस दिन वो एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं टेस को भी अब उसके साथ रहना अच्छा लगता था। तो वह हार्डिन के साथ जब रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ पे उनके दोस्त आ जाते हैं जिस पे हार्डिन टेस को वहाँ से जाने को बोल देता है और टेस को थोड़ा अजीब लगता है और उससे पूछती है तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे मज़े के लिए। अब टेस उससे थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उससे दूर रहने लगती है। वहीं एक दिन नोवा उससे मिलने आता है और शाम को वो सब एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे हार्डिन भी होता है। और जब हार्डिन टेस को नोवा के साथ देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहीं अब उनकी फ्रेंड एक गेम खेलती है। वहीं अब उसका दोस्त टेस को परेशान करने लग जाता है तो हार्डिन को गुस्सा आता है और उसे मारने लग जाता है। वहीं रात में टेस को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और जब वह उसके घर जाती है तो देखती है कि उसका घर काफ़ी बिखरा हुआ है और वो पूछती है तो बताता है कि ये सब हार्डिन ने करा है क्योंकि जब उसे पता चला कि मेरी मदर और उसके फादर की शादी हो रही है तो उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने ये सब करा हुआ है। तो टेस अब उससे मिलने जाती है तो देखती है कि काफ़ी ड्रिंक कर रखी है और वह बोतल भी तोड़ देता है। तो टेस उसे उठाने लग जाती है पर उसको गलती से चोट लग जाती है। तो हार्डिन उससे साफ करता है और वो उस दिन उसी के साथ रहती है। वह जब सुबह उठती है तो देखती है कि नोवा के बहुत सारे कॉल आए तो वह उसे समझाने जाती है पर नोवा हार्डिन को भी देख लेता है और वह अब उससे गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। वहीं टेस भी अब बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि उसके पास अब कोई नहीं रहा। तो हार्डिन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। वहीं एक दिन जब वो अपने रूम में होती है तो उसकी मदर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है, जिस पे उसकी मदर उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें अपने पढ़ाई पे फोकस करना है और तुम ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो रही हो। तो अब टेस भी अब गुस्सा करने लग जाती है कि आप हमेशा अपने हिसाब से चलती हो, मेरी कभी नहीं सुनती हो, मैंने हमेशा आपके लिए ही करा है। और उसकी मदर उससे हमेशा दूर रहने को बोलती है और वहाँ से चले जाती है। ये सब सुन के टेस काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। तो हार्डिन अब उन दोनों के लिए एक रूम ले लेता है
और उसे बताता है कि अब हम एक साथ रहेंगे। तो टेस काफ़ी खुश हो जाती है और वो फिर से एक साथ रह के काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। वहीं हार्डिन अब टेस को भी अपने फादर की मैरिज में लेकर जाता है और उसे वहाँ पे उसका फ्रेंड भी मिल जाता है। वहीं हार्डिन अपनी न्यू मदर से मिलता है और टेस भी मिलती है। वहीं हार्डिन के फादर हार्डिन की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, पर हार्डिन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे शादी कर रहे हैं और मेरी मदर अकेले रह जाएगी। तो टेस उसे संभालती है। फिर वो दोनों एक साथ वहाँ डांस करते हैं। वहीं उनकी फ्रेंड जब टेस और हार्डिन को एक साथ देखती है तो काफ़ी जेलस होती है और वह उसको हार्डिन से दूर रहने को बोलती है, पर टेस समझती नहीं है। वहीं शाम को हार्डिन के फ़ोन में मैसेज आता है, तो जब चेक करती है तो वही लड़की का होता है और उसे मिलने को बुलाती है और उसे बोलती है कि तुमने अभी तक उसे बताया नहीं। तो ये मैसेज देख के टेस हार्डिन से पूछती है, तो हार्डिन बिना बताए वहाँ से चला जाता है। टेस उससे काफ़ी मैसेज करती है पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है। तभी उसके एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि हार्डिन से मिलने के लिए यहाँ आ जाओ। तो टेस वहाँ चले जाती है और वहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और उसकी रूममेट भी होती है। तो फ्रेंड टेस को बताने लग जाती है कि हार्डिन ने तुम्हारे साथ जो भी करा वो सब एक डेयर था, क्योंकि हमने उसको डेयर दिया था कि तुम्हें उसके साथ ये सब करना है। और ये सुन के टेस बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है। हार्डिन उसे काफ़ी समझाने की कोशिश भी करता है कि ये सब पास था, पर अब मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो मानती नहीं है और वहाँ से गुस्सा करके चले जाती है। वह अब अपने घर जाती है और अपनी मदर को सॉरी बोलती है और उसकी मदर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और वहीं अब वो अपने फ्रेंड से ही मिलने जाती है और वो भी उसे माफ़ कर देता है। टेस थोड़े दिनों बाद वापस आ जाती है और इन सब से काफ़ी दूर रहती है। वहीं एक दिन टेस की टीचर उसे एक एनवलप देती है जो कि हार्डिन ने दिया था, और जब उसे ओपन करती है तो उसमें कुछ फ़ोटोज़ थी जो उन दोनों ने एक साथ स्पेंड करी थी और उसमें सॉरी लिखा हुआ था। वहीं टेस अब उसी पॉन्ड के किनारे बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे हार्डिन भी आ जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो गाइज़, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।